नमस्कार। हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको दुलारते हैं, उनको प्यार करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका चित्रा मुद्गल जी इसी बात पर बल देकर बता रही है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही एक बेजुबान जानवर के बारे में जानकारी लेंगे और पशु पक्षी अन्य प्राणियों के बारे में दया भाव दिखाने का भाव हम जगाएंगे। तो चलिए, इस पाठ के रचनाकार चित्रा मुद्गल जी, प्रस्तुतकर्ता मैं श्री गावलेयम, जनता इंग्लिश स्कूल साइकेड़ा से। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय करा लेंगे। उनका जन्म 10 सितंबर 1943 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं को तथा नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी ही गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियां उनकी एक जमीन अपनी, आवा उपन्यास है, भूख, लाक्षागृह, लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि यह कहानी संग्रह है, जीवक, मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ इत्यादि बाल कथा संग्रह है। बहुत ही उम्दा लेखिका है। और लेखिका के परिचय के बाद हम गद्य संबंधी भी जानकारी लेंगे। ये एक संवादात्मक कहानी है और संवादात्मक कहानी में बिल्कुल रोचक ढंग से संवाद रूप में कहानी प्रस्तुत की होती है और कहानी संवादात्मक कहानी कहलाती है। इस कहानी के जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य हेतु जो है लेखिका हमारे सामने रखना चाहती है, वो इस प्रकार है। बाल मानस की अनुभूति हमें करानी है। बालकों की, छोटे बच्चों की मानसिकता प्राणियों के प्रति किस प्रकार है, यह लेखिका हमें इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है। प्राणियों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, यह भी बताना चाहती है। प्राणियों का संरक्षण कितना जरूरी है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाना भी हमें कितना जरूरी है। ये सारे मुद्दे, ये सारे हेतु यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है लेखिका चित्रा मुद्गल जी। सबसे पहले हम कहानी के जो पात्र हैं उनका परिचय करा लेंगे। मांडवी दीदी है जो कि अध्यापिका है, कॉलेज में पढ़ा रही है। उनका बेटा है शैलेश और मांडवी दीदी की बहू है, मतलब शैलेश की पत्नी तविषा है। और शैलेश और तविषा का बेटा पीयूष। अनिमा जोशी भी है जो कि मांडवी दीदी की सहयोगी है और कमला झाड़ू पोछा करने वाली स्त्री है, महिला है। इस कहानी में एक और दो पात्र हैं, सोनू और मोनू, जिन्होंने इस कहानी में रंजकता लाई है और इस कहानी को ज्यादातर संवेदनशील बनाने का प्रयास सोनू मोनू ने किया है। पाठ की तरफ चलते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविषा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दो ना। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, मतलब उनका लेक्चर चल रहा था, तासिका शुरू थी, इसलिए उन्हें फोन देना अनुशासन के बाहर था। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? अनिमा दीदी तविषा से पूछती। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना जरा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविषा,
और मुझे बताने में झिझक कैसी? झिझक मतलब संकोच। क्या संकोच है मुझे बताने में? लज्जा कैसी है? बात क्या है? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। तविषा का स्वर भर्रासा आया। यहाँ पर भर्रासा शब्द है, देखिए। भर्रासा का अर्थ है कंठ भराना, मतलब रुआसा होना, रोना, थोड़ा बाहर आते आते दबाए रखना। तविषा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, सोनू और मोनू, उनमें से सोनू अब नहीं रहा है। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक गुहारते हुए, अब यहाँ पर बैठक गुहार रही है, मतलब बैठक का जो कमरा है वह साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। उसकी नजर उस वक्त सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसे जगाने की सोनू पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो वो बुदबुदाना, इसका अर्थ है अस्पष्ट स्वर में बोलना। ऐसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, और उसकी टांग पकड़कर घसीट कर उसे बाहर लाया। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा, छोटी बीजी, आवाज दी। तविषा अजय सोनू को देखकर घबरा गई थी। अब तविषा सोनू का वह देह देखकर अब घबरा गई थी। उसने सोनू को गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। टूटी कोपल सी मतलब बिल्कुल नई पत्ती जो होती है, पेड़ के जो नए पत्ते होते हैं उस प्रकार, बिल्कुल मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, उस प्रकार उसकी देह हाथों में लेते ही बिल्कुल झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दो। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी आ जाएगा। मतलब ये फोन पर बात चल रही थी और मांडवी दीदी शाम को घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट, बिल्कुल कोई भी हलचल नहीं, मृतप्राय। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष जो कि विशा का बेटा है, शैलेश का बेटा है, और मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक से गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। एक चित्र में मोनू भी है क्योंकि उसके पास बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह इधर उधर उसके दाएं से बाएं से घूम रहा था। कोई प्रतिक्रिया नहीं है सोनू की। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है। मतलब वो छोटा है, अभी तक उसने किसी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को ऐसे मरते हुए नहीं देखा था। वह अज्ञात था उसके बारे में। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। तीनों मतलब सोनू, मोनू और पीयूष। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाकर दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है और दादी से कुछ बातें भी करता है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिल्कुल बिटर बिटर दृष्टि से। बिटर दृष्टि मतलब नजर गड़ाए रखना, एक टक देखते रहना, आंसुओं से भरी हुई उसकी नजर। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकिचा
हिचकिचाहट भर रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई। मतलब काली बदली भर आई है, मतलब बिल्कुल निराश है, नाराज है, दुखी है, सब के सब। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं, आप तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स के लगे, अपार्टमेंट्स का जो नाला है पास में, उसमें फेंकवा दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। मतलब पीयूष अगर देखेगा, सोचेगा सोनू का क्या हुआ है, तो उसकी स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन को, मतलब पीयूष के अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। मतलब जब वह स्कूल से आएगा और सोनू दिखाई नहीं देगा, तो उसके सवाल पूरा घर आसमान पर, सिर पर उठा लेंगे। जमादार को घर पहुंचते ही एक खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा भी दिया था कि दादी ने समझाया भी था कि तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ लेने जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? सोनू, अब पीयूष सोनू के बारे में पूछ रहा है। उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था, किसने किया था दादी? उस दुकानदार ने जिससे हम खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? दादी पीयूष को अब समझा रही है। होते दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास गई थी मुंबई, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं क्या? दादी कहती है, कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। हाँ, मर सकता है, दादी ने उसे बताया। और दादी सोचने लगी, कैसे हट किया था पीयूष ने। घर में वह भी एक खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरेली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर वह गया था पीयूष। उन लोगों ने मजले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटक रहा था, वह देखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया कि फ्लाइट में ये आसान बात नहीं है, कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। लेकिन पीयूष बताता है उन्हें कि बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह भी ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला भी छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु चिची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? मतलब वह जो क्रियाकलाप करेंगे, कौन उनके पीछे भागेगा? दादी करेगी ना। पीयूष जवाब देता है, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उसके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। ये सुनते ही सारा घर हंस पड़ा सोनू के उस जवाब पे। दूसरे रोज भी सोनू के जाने के बाद मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। वैसे ही बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रहकर सूंघता रहा।
उन्हें मोनू की चिंता होने लगी थी, क्योंकि सोनू तो चला गया लेकिन मोनू भी अब दुखी था। हमेशा अपराध बोझ से भरी हुई थी। मतलब ये क्या किया मैंने, यही उन्हें अपराधी की भावना जो है वो महसूस कर रही थी। मांडवी दीदी से उसने अपना संशय बांटा मतलब जो आशंका थी वो बोल कर दिखाई। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन मतलब छोटे छोटे कीड़े हो रहे थे चावल की टंकी में। उस सुबह उसने उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी मतलब कांच की बोतल होती है। वह शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। एक आध गोली इधर उधर तो गई होगी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? पीयूष सवाल पूछता है। मतलब चावल की टंकी में डालने के लिए जो गोलियों की शीशी थी, उसमें से एक गोली कहीं छूट गई होगी और वही गोली सोनू ने खा ली होगी, ऐसी आशंका जताई गई। पीयूष सवाल पर सवाल किए जा रहा है। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वो दुखी है। मोनू अब दुखी है ना। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत जो पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? पीयूष सवाल पूछता है। मांडवी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। टाटा, ऐसे पूरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ये तो कहा था कि दादी सोनू दुख से मर गया है। कहा था ना, कहा था मैंने। उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के साथ हो। पीयूष कहता है, दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी दुख से मर जाएगा क्या? दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा ना, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दीदी का कंठ भर आया। कंठ भर आना मतलब बहुत रुआसा होना। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई दे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था ना? हाँ, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दीदी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। देखिए, पीयूष के मन को, अबोध मन को, जो उनके मृत्यु के बाद जो चोट पहुंची थी, वह उस चोट के माध्यम से लेखिका चित्रा मुद्गल जी हमें बताना चाहती है कि प्राणी मात्रा तथा पशुओं पर हमें दया करनी चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए। हमारे खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए हमें घर में किसी पिंजरे में उनको डालकर बंद कर देना, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए उनका जो स्वतंत्र जीवन है उन्हें देना चाहिए। कि यहाँ पर पाठ के उद्देश्य फिर से लेखिका के साथ हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर बाल मानस की अनुभूति हमें इस कहानी के माध्यम से हुई और पशुओं से मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यह बात भी हमारे सामने आई। प्राणियों के प्रति जो व्यवहार है वो दया भाव का होना चाहिए, यह भी हमें पता चला। प्राणी मात्राओं का संरक्षण और वनों का भी संरक्षण करना चाहिए, ये बात हमारे सामने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से आई। तो चलिए, आप मुझे बहुत ही आशा है कि इस पाठ को गौर से पढ़ेंगे और जो बात लेखिका हमें बताना चाहती है तो आप उसका पालन करेंगे, प्राणियों का, पशुओं का संरक्षण करेंगे, वनों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि वही वन पशुओं के घर हैं। इसलिए इस सीख के साथ इसलिए इस सीख के साथ यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।